अपडेट आया है क्या नहीं आया मुझे पता नहीं है, अपडेट करो। ठीक है, मोबाइल के लिए अपडेट आया है क्या नहीं आया है मुझे नहीं पता, लेकिन अपडेट करो। कभी कभी प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को वीडियो नहीं दिख रहा मेरा, मैंने अपडेट किया है, शायद तुम लोगों ने अपडेट नहीं किया तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, तो अपडेट करके रखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी अपडेट आया है जूम का अपडेट करो। चलो, तो किधर चालू था अपना, प्राइमरी मैक्सिमा हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे, डायफ्रैक्शन का प्राइमरी मैक्सिमा अंडरस्टैंड कर रहे थे। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन का प्राइमरी मैक्सिमा हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे एक पेपर है, इधर पेपर के बीच में एक होल किया, इसको बोलते हैं स्लिट। अभी लाइट आ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, क्योंकि ये फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन है, तो लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आता है। और लाइट, थोड़ा बड़ा करता हूं मैं इसको, लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस के आने के बाद यहाँ पे क्या है, एक लेंस है, यहाँ पे क्या है, एक लेंस है, लेंस इमीडिएटली स्लीट को, स्लीट के बाद इमीडिएटली है, स्लीट के बाद इमीडिएटली लेंस है। ठीक है, और फिर लेंस के बाद स्क्रीन है। तो जितना भी पैरेलल रेज आता है यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्ज होता है। जितना भी पैरेलल रेज आता है यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्ज होता है। ये अगर सर्कुलर स्लीट है तो इधर एक सर्कल बनता है, ये रेक्टेंगुलर है तो इधर एक रेक्टेंगल बनता है। ये सर्कुलर है तो छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, ब्राइट सर्कल, डार्क सर्कल, ब्राइट सर्कल, डार्क सर्कल, ऐसा यहाँ पे सर्कल्स बनता है। ठीक है, ओके। तो एग्जैक्टली सेंटर में, एग्जैक्टली सेंटर में क्या होता है, ब्राइट पॉइंट प्रोड्यूस होता है, ब्राइट सर्कल प्रोड्यूस होता है। ये सर्कुलर है तो ब्राइट सर्कल प्रोड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से आने वाला रे इधर और नीचे से आने वाला इधर रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, कुछ भी नहीं है, जीरो पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस नहीं है मतलब फेज डिफरेंस भी नहीं है, फेज डिफरेंस भी नहीं है, पाथ डिफरेंस भी नहीं है। इसका मतलब दोनों क्या करते हैं, ऊपर से आने वाला रे और नीचे से इधर जाने वाला रे, ये दोनों यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होते करते हैं, ये दोनों यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, और क्या होता है, ब्राइट इंटेंसिटी बढ़ता है। इसके जस्ट नीचे वाला रे और इसके जस्ट ऊपर वाला रे, इनका भी पाथ लेंथ सेम है, तो ये भी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते। तो ऊपर का आधा स्लिट, रेज कमिंग फ्रॉम अपर हाफ स्लिट एंड रेज कमिंग फ्रॉम लोअर हाफ स्लिट, ऊपर से आने वाला रेज नीचे से आने वाले रेज के साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, ब्राइट बैंड प्रोड्यूस होता है, इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है, तो सीबी का तो हो गया। सेंट्रल ब्राइट नहीं बोलते इसको, प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं, लेकिन इसको सेंट्रल ब्राइट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैक्सिमा। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर एक डार्क सर्कल प्रोड्यूस होता है, एक ऊपर भी डार्क आता है और एक नीचे भी डार्क आता है, और दोनों अभी रिलेटेड है। डायफ्रैक्शन में ऊपर का 1D और नीचे का 1D कुछ रिलेटेड नहीं रहता, इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस में ऊपर का 1D और नीचे का 1D रिलेटेड नहीं रहता, लेकिन डायफ्रैक्शन में, लेकिन डायफ्रैक्शन में ऊपर का 1D और नीचे का 1D रिलेटेड रहता है। ये एक सर्कल ही रहता है, एक डार्क सर्कल, बीच में ब्राइट सर्कल फिर डार्क सर्कल, ये एक डार्क सर्कल ऐसा रहता है। ठीक है, तो अब डार्क कैसे प्रोड्यूस होता है, डार्क बैंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूं, चलो मतलब मैं किधर नहीं जा रहा। चलो, तो क्या है, तो यहाँ पे एक डार्क बैंड प्रोड्यूस होता है, तो कैसे प्रोड्यूस होता है देखो, तो ये अभी सेंट्रल रे है, ऐसा सेंटर में से आने वाला रे है। ठीक है, लेंस
लेंस को मैं क्या करता हूं, थोड़ा थिन लेंस ड्रॉ करता हूं और थोड़ा दूर ड्रॉ करता हूं, स्लिट से थोड़ा दूर है। लेंस को थोड़ा थिन ड्रॉ किया है मैंने और स्लिट से थोड़ा दूर ड्रॉ किया है। ठीक है, चलो। तो अब क्या होता है देखो, ये जो रे आ रहा है इनमें से कुछ रेज टिल्ट होता है। ये जो रेज आ रहा है इनमें से कुछ रेज ऊपर टिल्ट होता है, कुछ रेज नीचे टिल्ट होता है, कुछ रेज ऊपर बड़े एंगल पे टिल्ट होता है, कुछ रेज ऊपर छोटे एंगल पे टिल्ट होता है। तो बेंडिंग ऑफ वेव्स हो रहा है। स्लिट में से जब लाइट आता है तब बेंडिंग ऑफ वेव्स हो रहा है। तो बेंडिंग बेंडिंग हर एक एंगल पे हो रहा है। कुछ रेज थोड़ा बेंड होते हैं, कुछ रेज ज्यादा बेंड होते हैं, कुछ रेज और बेंड होते हैं और बेंड होते हैं और बेंड, नीचे भी थोड़े रेज बेंड होते हैं, उससे नीचे भी और थोड़े रेज जाते हैं, उसके नीचे भी और थोड़े रेज जाते हैं। तो इधर जो रेज आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग अभी सोच रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो रहा है। ये जो स्लीट का विड्थ है वो है ए, स्लीट का ओपनिंग है, स्लीट का एपर्चर है, स्लीट का एपर्चर कितना है, ए। तो इसमें से लाइट ऐसा बाहर आ रहा है। ठीक है, तो बाहर आ रहा है, जो सीधा लाइट जा रहा है वो यहां पर कंसंट्रेट हो रहा है, जो लाइट रेज सीधा जा रहा है वो यहां पर ऐसा कन्वर्ज हो रहा है और यहां पर प्राइमरी मैक्सिमा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन कुछ रेज ऐसा ऊपर के डायरेक्शन में टिल्ट होते हैं, उसी को तो डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डाइफ्रैक्शन यहां पर हो रहा है, कुछ रेज आते हैं और ऊपर के डायरेक्शन में टिल्ट होते हैं। तो यहां पर जो एंगल है वो है थीटा, यहां पर जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो ये जो रेज है, सब रेज कितने एंगल से टिल्ट होते हैं, थीटा एंगल से टिल्ट होते हैं। ठीक है, अभी इधर तुमको दिखता है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इधर ऐसा ड्रॉ करता हूं, ये थीटा। ठीक है, ये रेज आते हैं, सीधा जाने वाले रेज यहां पर कन्वर्ज होते हैं, यहां पर प्राइमरी मैक्सिमा प्रोड्यूस होता है। रेज आते हैं, थोड़े रेज थीटा एंगल पे डेविएट होते हैं, थोड़े रेज थीटा से ज्यादा भी डेविएट होते हैं, ऊपर और भी जाते हैं, ऊपर और भी जाते हैं, लेकिन वो वाले अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। थोड़े रेज नीचे भी जाते हैं, उससे भी नीचे जाते हैं, उससे भी नीचे आते हैं। ऑल डायरेक्शन में टिल्टिंग ऑफ रेज होता है। रेज जो आ रहे हैं ऑल डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा टिल्ट होते हैं। तो थीटा डायरेक्शन में कितना गया उसके बारे में हम लोग अभी सोच रहे हैं। इधर से रेज आया और ऊपर की डायरेक्शन में टिल्ट हो गया, कितना एंगल से टिल्ट हो गए, थीटा। तो ये वाला रे भी थीटा एंगल से ऊपर जाता है, ये वाला रे भी थीटा एंगल से ऊपर। ठीक है, तो ये स्लिट का एपर्चर कितना है, विड्थ कितना है, ये है ए। स्लिट का एपर्चर विड्थ कितना है, ए। तो अभी क्या होता है देखो, थोड़ा कंसंट्रेशन करो, थोड़ा कंसंट्रेशन करो, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है ये। अगर अंडरस्टैंड हुआ तो बहुत अच्छा, अंडरस्टैंड नहीं भी हुआ तो फॉर्मूला रट के कैसा काम करना है वो भी मैं बोलता हूं। लेकिन अंडरस्टैंड होता है क्या, देखो जरा, अंडरस्टैंड हो गया तो मजा आएगा। ठीक है, चलो। तो थोड़ा मैं ट्राई करता हूं एक्सप्लेन करने का, अगर तुमको अंडरस्टैंड हो गया वेरी गुड, नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो भी फॉर्मूला से कैसा काम करने का वो भी मैं बताता हूं। तो यहां से मैंने, ये स्लिट का विड्थ है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर। ठीक है, ये स्लिट का विड्थ है और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पर। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला इधर वाला भी एंगल थीटा ही रहता है। समझ रहे, देखो क्या है, रेस कितना एंगल से ऊपर गया, ऑल रेस, नीचे का, बीच का और ऊपर का, तीनों रेस कितना एंगल से डेविएट हुआ है, थीटा। पहला काम। दूसरा काम क्या, यह है स्लिट का विड्थ,
और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला इस रे पे, तो इस रे पे भी परपेंडिकुलर आता ही है वो, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला इस रे पे, तो इधर भी वो परपेंडिकुलर रहता ही है, इस रे को भी परपेंडिकुलर रहता ही है। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी थीटा ही रहता है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही रहता है, ज्योमेट्री से तुम लोग प्रूव कर सकते हो, अभी उसमें हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा है, ठीक है, ओके। अब क्या है, ये एजम्पशन करने का, ये रट्टा मारने का, ये अगर एक्सप्लेन करूंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा अगर नॉलेज ठूसने का मैं ट्राई करूंगा तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस लाइन के आगे, इस लाइन के आगे हर एक रे का पाथ लेंथ क्या होता है, सेम होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस लाइन के आगे हर एक लाइन का पाथ लेंथ सेम होता है, इसका पाथ लेंथ, ये बीच वाले का पाथ लेंथ और नीचे से जाने वाले का पाथ लेंथ क्या होता है, सेम होता है। अभी तुम लोगों को लग सकता है कि ये नीचे से जाने वाला ज्यादा लेंथ कवर कर रहा है, बीच में से जो जा रहा है उसका लेंथ कम है, लेकिन क्या होता है, जो बीच में से जा रहा है वो ग्लास में से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, जो रे बीच में से जा रहा है वो ग्लास में क्या करता है, ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। ग्लास में वेलोसिटी क्या होता है, ग्लास में लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। ग्लास में लाइट का लैम्बडा भी क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए वो मैनेज होता है। तुमको एब्सोल्युटली ये लेंथ कम लगता होगा और ये वाला लेंथ ज्यादा लगता होगा, सही है, लेकिन ये वाला रे, इसका लेंथ भले ही कम हो लेकिन ये ग्लास में ज्यादा टाइम तक था, इसका लेंथ ज्यादा है लेकिन एक ग्लास में कम टाइम तक था, इसलिए वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, मैनेज होता है। इसका भी मैं प्रूफ नहीं देता, ये डायरेक्टली याद रखो। तो ये वाला रे, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, इसके आगे हर एक रे का लेंथ क्या रहता है, सेम। परपेंडिकुलर लाइन के आगे हर एक लाइन का लेंथ क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों रहता है, वो एडजस्ट होता है, इसका लैम्बडा कम होता है ग्लास में, और एक ग्लास में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो इसलिए इसका लेंथ भले ही कम हो, इसका लेंथ ज्यादा हो, लेकिन इसका और इसका कितना लैम्बडास कंप्लीट किए, इस रे ने कितने लैम्बडास कंप्लीट किए और इस रे ने कितने लैम्बडास कंप्लीट किए, वो क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना है, ऊपर से जाने वाला रे और नीचे से जाने वाला रे, यहां से, अभी यहां से जाने वाला रे, यहां से जाने वाला और यहां से जाने वाला, इनके बीच में तो पाथ डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन यहां से रे जाने वाला रे और यहां से जाने वाला रे, इनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, ये इतना। देखो समझ रहेगा, यहां से जो रे निकल रहा है और यहां से जो रे निकल रहा है, इनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, इतना। अगर ये ए है, ये थीटा है, तो ये कितना रहता है, ए साइन थीटा। अगर है ये वाला ओपनिंग ए है, इधर का एंगल थीटा है, तो ये कितना है, ए साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पाथ डिफरेंस किसके बीच में, पाथ डिफरेंस किसके बीच में, इंटरफेरेंस में क्या निकालते थे, इंटरफेरेंस में ऊपर का स्लिट और नीचे का स्लिट, ऊपर का स्लिट और नीचे का स्लिट, इनके इनमें से जो भी रेज आ रहा है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। इंटरफेरेंस में हम लोग क्या निकालते थे, ऊपर के स्लिट में से आने वाला रे और नीचे के स्लिट में से आने वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। यहां पर तो एक ही स्लिट है, इधर एक ही स्लिट है, तो इधर पाथ डिफरेंस किसका लेने का है, ऊपर से जो रे जा रहा है, एक ही स्लिट है, स्लिट के ऊपर से जो रे निकल रहा है
और स्लिट के नीचे से जो रे निकल रहा है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, ऊपर और नीचे इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो ए साइन थीटा। इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो ए साइन थीटा। ठीक है, ओके। अभी इधर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अभी यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अभी यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, मतलब मिनिमा मतलब डार्क बैंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्यों हो रहा है डार्क बैंड, देखो सुनो अभी केयरफुली। तो डार्क बैंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, अभी वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे डार्क बैंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो कैसा है, ऊपर से जाने वाला रे और नीचे से इधर से जाने वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्बडा बाय 2 का। ऊपर इधर से जाने वाला, इधर से जाने वाला, इधर से जाने वाला और इधर से जाने वाला, इनका पाथ डिफरेंस सेम है। मैं देखो एकदम टाइम लेके बता रहा हूं, तुम लोग फुल कंसंट्रेशन करो। इधर से जाने वाला रे, इधर से जाने वाला रे और इधर से जाने वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस है नहीं, लेंथ सेम है। लेकिन इधर से जाने वाला और इधर से जाने वाला, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना, इतना। तो ये कितना है, लैम्बडा बाय 2। यहां से जाने वाला रे और यहां से जाने वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो वो है लैम्बडा। ऊपर से जाने वाला रे और नीचे से जाने वाला रे, इनके बीच में अगर 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 पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, 1D। तो इससे इसका पाथ लेंथ लैम्बडा बाय 2 ज्यादा है और इससे इसका पाथ लेंथ लैम्बडा बाय 2 ज्यादा है। समझ रहा है क्या, देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऊपर वाला रे और यहां से निकलने वाला नीचे वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस हमेशा इतना रहता है, ए साइन थीटा। ठीक है, उसको भूल जाओ अभी। नेक्स्ट, अगर if if we get first dark here, if we get first dark here, अगर यहां पर जो मिल रहा है वो फर्स्ट डार्क है, तो क्या, तो ऊपर से जाने वाला रे और बीच में से जाने वाला, इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2। बीच वाला और नीचे का, इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2। इसका मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्बडा बाय लैम्बडा होगा। इससे इसका लेंथ लैम्बडा बाय 2 बड़ा है, इससे इसका लेंथ कितने से बड़ा है, लैम्बडा बाय 2 से बड़ा है। इससे इसका लेंथ कितने से बड़ा है, लैम्बडा बाय 2 से। तो इससे ये लैम्बडा बाय 2 बड़ा, इससे ये लैम्बडा बाय 2 बड़ा, तो इससे ये कितना बड़ा, लैम्बडा से बड़ा है। कुछ समझ में आ रहा है अभी, ये कुछ समझ में आ रहा है, लैम्बडा 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 बाय 2 कुछ समझ में आ रहा है। कमेंट कमेंट करो जरा, कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा, समझ रहा है तो समझ रहा है, समझ रहा है, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, ठीक है। तुमको जैसा समझ रहा है वैसा ही बताओ, बताओ नहीं समझ रहा है तो नहीं बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करता हूं इधर। समझ रहा है, ठीक है, चलो चलो चलो। नहीं समझ रहा कि एक कुछ नहीं समझ रहा, ठीक है उमेश, चलो देखो इधर। तो चलो मैं एक बार रिपीट करता हूं, चलो एक बार मैं रिपीट करता हूं, देखो ये ऊपर वाला जो इधर से जो रे निकल रहा है और यहां से
जो रे निकल रहा है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस इतना है, ए ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो ऊपर से निकलने वाला रे और नीचे से निकलने वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस हमेशा ए साइन थीटा रहता है। फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस, यहां पर फर्स्ट डार्क प्रोड्यूस होता है, यहां पर पहला डार्क फर्स्ट डार्क प्रोड्यूस होता है इफ, अभी सुनो, इफ यहां से जाने वाला रे और यहां से जाने वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्बडा का है। इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का होना चाहिए, लैम्बडा का। इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस इतना तो हमेशा ही रहेगा हर एक केस में, लेकिन ये फर्स्ट डार्क होने के लिए यहां से जो रेज जा रहा है, इसका यहां पे कॉम्बिनेशन होके इधर फर्स्ट डार्क होने के लिए ऊपर का रे और नीचे का रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का चाहिए, लैम्बडा का। तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्बडा का, तो इनके बीच में लैम्बडा बाय 2 और इनके भी बीच में लैम्बडा बाय 2। तो इससे इसका लेंथ लैम्बडा बाय 2 से बड़ा, इससे इसका लेंथ लैम्बडा बाय 2 से बड़ा। तो उसका मतलब इससे इसका लेंथ कितने से बड़ा, ये लैम्बडा बाय 2 से बड़ा, इससे ये लैम्बडा बाय 2, तो इससे ये कितना बड़ा, लैम्बडा से बड़ा। तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, फर्स्ट डार्क के लिए कंडीशन है। और इसमें पाथ डिफरेंस कितना है, ए साइन थीटा है। अब क्या होता है, फर्स्ट डार्क क्यों होता है मैं बोलता हूं, देखो अभी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट डार्क क्यों प्रोड्यूस होता है, अभी ये देखो। वही डायग्राम है विदाउट लेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये जो डायग्राम है यहाँ, वही डायग्राम मैंने रिपीट किया लेकिन लेंस ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, तो देखो क्या है, तो यहां से ये इधर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट डार्क। थोड़ा क्लीन डायग्राम है तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट डार्क। इधर से जो रे जा रहा है और इधर से जो रे जा रहा है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2 का। यहां से जो रे जा रहा है और यहां से जो रे जा रहा है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2 का। तो ये रे इधर गया, ये वाला रे भी इधर गया, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्बडा बाय 2 का। पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 का मतलब फेज डिफरेंस कितने का, पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 का मतलब फेज डिफरेंस कितने का, पाई का। तो ये ऊपर वाला रे और बीच वाला रे एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर होता है। तो ये ऊपर वाला रे और ये बीच वाला रे एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर होता है और डिस्ट्रॉय करता है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करता है। तो खत्म हो गया, इंटेंसिटी कुछ भी नहीं। ऊपर वाला रे ने बीच वाले रे को क्या किया, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर किया, कुछ भी एम्पलीट्यूड नहीं, तो मतलब इंटेंसिटी नहीं है। इसके जस्ट नीचे वाला रे और इसके जस्ट नीचे वाला रे, इसके जस्ट नीचे वाला रे और इसके भी जस्ट नीचे वाला रे, उनका भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनके भी बीच में पाथ डिफरेंस कितना आता है, लैम्बडा बाय 2 का आता है। इनके बीच में लैम्बडा बाय 2, तो थोड़ा डिस्टेंस हम लोग नीचे जाएंगे तो इसके और इसके बीच में भी पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2, ये तो ये दोनों भी एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो नंबर 1 नंबर 2 को डिस्ट्रैक्ट करता है, नंबर 3 नंबर 4 को डिस्ट्रैक्ट करता है। उसी तरह नंबर 3 के नीचे जो रे है, नंबर 3 के जो नीचे रे है, नंबर 4 के भी नीचे एक रे होगा। नंबर 3 के एक नीचे रे आएगा, वैसे ही नंबर 4 के नीचे भी रे आएगा। इसके और इसके बीच में, इसके
और इसके बीच में भी कितना रहेगा पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 का, तो ये दोनों भी डिस्ट्रॉय करेंगे एक दूसरे को, उसके नीचे वाली भी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। तो ऊपर का हाफ स्लिट नीचे की हाफ स्लिट को डिस्ट्रॉय करता है और यहां पे कुछ भी इंटेंसिटी नहीं बचता, तो डार्क बैंड प्रोड्यूस होता है। ऊपर का हाफ स्लिट में से आने वाला रेज नीचे की हाफ स्लिट में से आने वाले रेज को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और यहां पर इंटेंसिटी क्या प्रोड्यूस होता है, फिर जीरो प्रोड्यूस होता है, कुछ भी इंटेंसिटी नहीं रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डार्क बोलते हैं, डार्क बैंड। समझ रहा है कुछ? अभी समझ आया? ये वाला पार्ट तो समझा क्या? ये वाला पार्ट थोड़ा इजी था, समझा क्या? ये वाला समझा क्या? अभी ये वाला समझा क्या? ठीक है, समझ रहा है? ओके, चलो चलो। तो ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है, ठीक है। फर्स्ट डार्क के लिए क्या होता है, फर्स्ट डार्क के लिए क्या होता है, स्लीट के कितने पार्ट्स करने का, दो। देखो 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 देखो, स्लीट के कितने पार्ट्स करने का, दो। तो ऊपर से जाने वाला रे और बीच में से जाने वाला, इनके बीच में लैम्बडा बाय 2 पाथ डिफरेंस है, और इसके बीच में भी लैम्बडा बाय 2 है। तो ऊपर और सबसे बॉटम, सबसे ऊपर और सबसे बॉटम, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना रहता है, वो ए साइन थीटा रहता है, और कितना है, लैम्बडा। इससे ये लैम्बडा बाय 2 आगे, इससे ये लैम्बडा बाय 2 आगे, तो इससे ये कितना आगे, लैम्बडा, तो वो ए साइन थीटा रहता है। तो ए साइन थीटा से मैंने इक्वेट किया। अगर 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 ए ए ए इफ if path difference between this ray and this ray is lambda, if path difference between this ray and this ray is lambda, then 1d happens। अब क्यों होता है वो मैं बोलता हूं। इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस आधा रहेगा, पूरा डिस्टेंस पाथ डिफरेंस पूरा लैम्बडा, आधा डिस्टेंस पाथ डिफरेंस आधा, लैम्बडा बाय 2। तो इससे ये लैम्बडा बाय 2 आ गया, तो इधर वाला रे इसको कैंसिल करेगा, उसके जस्ट नीचे वाला और इसके जस्ट नीचे वाला, इनके भी बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 रहता है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल, इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला कैंसिल, तो ऊपर का आधा स्लिट नीचे की आधी स्लिट को कैंसिल करता है, और यहां पे क्या होता है, 1d होता है। सेकेंड डार्क पे क्या होता है फिर, ये तो ए साइन थीटा ही रहता है, ये तो ए साइन थीटा है, ऊपर का रे और नीचे का रे, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस हमेशा, ये फॉर्मूला तो हमेशा फिक्स रहता है, इधर का चेंज होता है। अगर लैम्बडा है, ऊपर का रे और नीचे का रे, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है, तो फर्स्ट डार्क है, ठीक है। अगर समझो, देखो अभी आज का ही लेक्चर थोड़ा हेवी लगेगा, आज पूरा क्लियर कर देंगे हम लोग, ठीक है। कल का लेक्चर फिर एकदम लाइट लाइट लगेगा, इजी इजी लगेगा। अब 2D के लिए क्या होता है, सेकेंड डार्क पे क्या होता है, देखो अभी सेकेंड डार्क पे इधर है स्लिट, थोड़ा बड़ा निकाल दे, स्लिट इधर है, इधर है स्क्रीन, तो यहां से रे आया, यहां से एक रे आया, और ये ऐसा ऊपर जा रहा है, यहां पे सीबी था, यहां पे 1D था। अभी 2D पे क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, सीबी पे क्या होता था वो देख लिया, 1D पे क्या होता है, ऊपर से जो रे आता है और नीचे से जो रे आता है, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्बडा का है। अभी 2D पे क्या होता है देखो, चलो चलो अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी और क्लियर हो जाएगा। 2D पे क्या होता है, स्लिट के 4 पार्ट से ऐसा कंसिडर करने का, स्लिट के 4 पार्ट से, क्या कंसिडर करने का, स्लिट के 4 पार्ट से ऐसा कंसिडर करने का। तो इससे ये लैम्बडा बाय 2 आगे, इधर जाने वाला रे, इधर जाने वाला रे, इधर जाने वाला रे, इधर जाने वाला, समझ रहा है ऐसा। इससे ये लैम्बडा बाय 2 आगे, अभी यहाँ पे लेंस है मैंने ड्रॉ नहीं किया,
इससे ये लैम्बडा बाई 2 आ गया, इससे ये लैम्बडा बाई 2, इससे ये लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2। तो इससे सबसे ऊपर वाले से कंपेयर किया तो सबसे नीचे वाला, इनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है? तो 2 लैम्बडा का है। समझ रहे हैं क्या? देखो, सबसे ऊपर वाले से अभी स्लीट को 4 पार्ट्स में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, स्लीट को 4 पार्ट्स में। तो यहां से ये लैम्बडा बाई 2 आ गया, यहां से लैम्बडा बाई 2, मतलब यहां से ये लैम्बडा आ गए, इधर से लैम्बडा बाई 2 आ गए, तो इधर से ये कितना आ गया? 3 लैम्बडा बाई 2। इससे आगे ये है कितना? लैम्बडा बाई 2। तो इससे ये आगे कितना? 2 लैम्बडा। अभी देखो सेकेंड डार्क प्रोड्यूस होता है, क्यों होता है? तो इस वाले रे में और इस वाले रे में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्बडा बाई 2 का। यहां से जो रे निकल रहा है और यहां से जो रे निकल रहा है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्बडा बाई 2 का। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इसके जस्ट नीचे वाला रे और इसके जस्ट नीचे वाला ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, उनके भी बीच में पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2। इसके जस्ट नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे वाला कैंसिल। तो नंबर 1 स्लीट का पहला पार्ट स्लीट के दूसरे पार्ट को कैंसिल करता है। स्लीट का फर्स्ट पार्ट में से जितना भी रेज उधर जा रहा है, वो स्लीट के दूसरे पार्ट में से जितना भी रेज आ रहा है उसको कैंसिल करता है। अभी वो तो कैंसिल हो गया, अभी इतना बचा है। अब इससे ये कितना आगे है? लैम्बडा बाई 2 ये आगे। तो ये वाला रे इसको कैंसिल करता है, इसके नीचे वाला इसको कैंसिल करता है, इसके नीचे वाला इसको कैंसिल करता है। तो नंबर 3 पार्ट नंबर 4 को कैंसिल करता है, तो पूरा कैंसिल होता है। नंबर 3 पार्ट नंबर 4 को कैंसिल होता है, तो पूरा कैंसिल होता है और सेकेंड डार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है? तो फर्स्ट डार्क पे स्लीट को क्या कंसिडर करने का? फर्स्ट डार्क पे स्लीट को क्या कंसिडर करने का? 2 पार्ट्स में स्लीट कंसिडर करने का। तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को कैंसिल करता है, डार्क होता है। सेकेंड डार्क पे स्लीट कितने पार्ट्स में कंसिडर करने का? 4। पहला दूसरे को कैंसिल करता है, तीसरा चौथे को कैंसिल करता है, डार्क होता है। तो सिमिलरली फर्स्ट डार्क के लिए कंडीशन क्या आता है? फर्स्ट डार्क के लिए कंडीशन आता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। सेकेंड डार्क के लिए कंडीशन ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस रहता है। ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस। थर्ड डार्क के लिए यहां पे 3 लैम्बडा आएगा और nth डार्क के लिए क्या आएगा? nth डार्क के लिए n लैम्बडा। nth डार्क के लिए क्या फॉर्मूला आता है? n लैम्बडा। तो ऊपर वाला रे और स्लीट के नीचे से निकलने वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? अगर वो nth डार्क है, सुनो अभी, अगर वो nth डार्क है तो पाथ डिफरेंस n लैम्बडा रहता है, या फिर ये साइन थीटा जो भी अवेलेबल है उससे निकालो। ए और थीटा दिया है तो ए साइन थीटा से पार्ट डिफरेंस निकालो। एन दिया है, कौन सा वाला डार्क है दिया है, फोर्थ डार्क है तो 4 लैम्बडा, सिक्स्थ डार्क है तो पार्ट डिफरेंस 6 लैम्बडा, सेवेंथ डार्क है तो पार्ट डिफरेंस 7 लैम्बडा। ठीक है? चलो अभी ये एक्सप्लेनेशन लिखो मत, इतना ही लिखो, एक्सप्लेनेशन मत लिखो, इतना ही लिखो। क्या लिखने का? देखो क्या लिखने का मैं बोलता हूं। चलो ऐसा ड्राइंग करो। चलो ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। सीबी का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हुआ है,
सीबी के लिए कुछ फॉर्मूला है क्या? सीबी के लिए कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। सीबी के लिए कुछ फॉर्मूला है क्या? नहीं है। चलो ये डायग्राम ड्रॉ करो, बोलता हूं मैं क्या क्या लिखने का बोलता हूं। लिखो क्या? लिखो क्या? पाथ डिफरेंस बिटवीन, path difference between, path difference between ray coming from upper end of the slit. वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सेंटेंस को स्टार करो, सेंटेंस को क्या करो? स्टार करो। path difference between, path difference between ray coming from upper end of the slit, path difference between ray coming from upper end of the slit, path difference between ray coming from upper end of the slit and lower end of the slit, path difference between ray coming from upper end of the slit and lower end of the slit is always a sin theta, is always a sin theta.